अब क्या देखते हैं, जीन मैपिंग। अब यहाँ इसी पेज के 83 के पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टर्टुवेंट साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जो TH मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे। तो इन्होंने वर्कआउट किया कि एक क्रोमोजोम पे जितने जीन्स लगे हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको और हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो लिंकेज ग्रुप हम मेजर करते हैं CM, जिसे कहते हैं सेंटी मॉर्गन या परसेंटेज लिंकेज या परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, और जीन मैप तो कहीं रहे, इसको कहते हैं मैप यूनिट, MU मैप यूनिट, इसको कहते हैं मैप यूनिट। ये 4 जो डाटा है इसी डाटा में मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आता भी है, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि मैप यूनिट में कि क्वेश्चन है कि A और C के बीच 10 मैप यूनिट है और C और B के बीच जो है 2.5 है मैप यूनिट। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C? A और B का डिस्टेंस क्या होगा, A एंड B का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, बहुत सीधी, जो सबसे बड़ा डाटा हो ना पहले ले लीजिएगा। मान लीजिए कि बड़ा डाटा है 10 मैप यूनिट है, तो C और A यहाँ लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा C और B यहाँ लिखिएगा 2.5 है, तो B और A के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 7.5। एंड जो ऑर्डर ऑफ जीन्स होगा वो लिखिएगा ABC, ये ABC और है ना CBA, यही आंसर होता है हमेशा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, देखिए इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऑर्डर लिखा जाता, क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ध्यान रखिए। इस तरह से अब यहाँ दिया हुआ है 37% और ये परसेंट वाला ऐसे ही दिया हुआ है, उसमें लिखा होगा जीन A, जीन B, जीन C बीच की डिस्टेंस कितना है। आप बड़ा सा लंबा खींचिएगा, जैसे सबसे बड़ा डाटा हो पहले वो लिखिएगा, फिर उससे छोटा डाटा हो वो लिखिएगा, फिर सबसे छोटा डाटा होगा वो लिखिएगा। अब ऑर्डर देखिएगा और डिस्टेंस देखिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये पेज कर लिया 83। अब यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो उन्होंने फाइंड आउट किया था उसी का वेरिफिकेशन है, 2 क्रॉस है A और B। इसमें भी दिखाया गया जो पेरेंटल टाइप है 98.7%, जो 50% से हमेशा ज़्यादा होगा किसी पॉपुलेशन में। रूल्ड आउट है कि पेरेंटल टाइप होगा किसी पॉपुलेशन में 50% ज़्यादा होगा और नॉन पेरेंटल हमेशा पेरेंटल से कम होगा। देख लीजिए, पेरेंटल अगर 98.7 है तो नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 50% से कम है 1.3। दूसरे में भी ये दिखाया गया, नहीं वेरिफिकेशन है ये इस रूल का। इसमें भी दिखाया गया 62.8% पेरेंटल है, इसी से कम ही है नॉन पेरेंटल, वो 37 समथिंग। तो मतलब नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कभी भी पेरेंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, याद कर लीजिए, है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। NCERT थोड़ा पढ़िए, फिर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे दीजिएगा, फ़ोन भी कर सकते हैं चाहे तो आप, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और इसमें 5 MCQ लास्ट में दूंगा, देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन डिटेल। ठीक, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ध्यान रखिए। इस तरह से अब यहाँ दिया हुआ है 37% और ये परसेंट वाला ऐसे ही दिया हुआ है, उसमें लिखा होगा जीन A, जीन B, जीन C बीच की डिस्टेंस कितना है। आप बड़ा सा लंबा खींचिएगा, जैसे सबसे बड़ा डाटा हो पहले वो लिखिएगा, फिर उससे छोटा डाटा हो वो लिखिएगा, फिर सबसे छोटा डाटा होगा वो लिखिएगा। अब ऑर्डर देखिएगा और डिस्टेंस देखिएगा तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोगों ने आज ये पेज कर लिया 83। अब यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो उन्होंने फाइंड आउट किया था उसी का वेरिफिकेशन है, 2 क्रॉस है A और B। इसमें भी दिखाया गया जो पेरेंटल टाइप है 98.7%, जो 50% से हमेशा ज़्यादा होगा किसी पॉपुलेशन में। रूल्ड आउट है कि पेरेंटल टाइप होगा किसी पॉपुलेशन में 50% ज़्यादा होगा और नॉन पेरेंटल हमेशा पेरेंटल से कम होगा। देख लीजिए, पेरेंटल अगर 98.7 है तो नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 50% से कम है 1.3। दूसरे में भी ये दिखाया गया, नहीं वेरिफिकेशन है ये इस रूल का।
इसमें दिखाया गया 62.8% पेरेंटल है, इसी से कम ही है नॉन पेरेंटल, वो 37 पॉइंट समथिंग। तो मगर नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कभी भी पेरेंटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, याद कर लीजिए, है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एनसीईआरटी थोड़ा पढ़िए, फिर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे दीजिएगा, फ़ोन भी कर सकते हैं चाहे तो आप, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और इसमें 5 MCQ लास्ट में दूंगा, देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंडी टेक।